ये कहानी सोनम की है, जो शहर के एक पुराने हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल की इमारत काफ़ी पुरानी थी और रात के समय अक्सर अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। एक रात लगभग 1 बजे रिया को अचानक बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। उसका कमरा कॉरिडोर के आखिर में था और लड़कियों का कॉमन बाथरूम वहीं पास में था। वह टॉर्च चलाए धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ी। हॉस्टल में रात को केवल इमरजेंसी लाइट चलती थी, जिससे गलियारा और भी डरावना लग रहा था। जब वह बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंची तो उसने रुक कर सुना। अंदर से पानी टपकने की धीमी लगातार आवाज आ रही थी, टप टप टप। दरिया ने दरवाजा खोला और अंदर गई। सभी नल कसकर बंद थे, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई और नहीं था। जब उसने सबसे आखिरी स्टॉल के नीचे देखा तो उसे लगा जैसे पानी फर्श पर नहीं बल्कि किसी भारी चीज के अंदर से टपक रहा हो। हिम्मत करके रिया ने धीरे से स्टॉल का दरवाजा खोला। अंदर की सीट टूटी हुई थी, लेकिन स्टॉल के कोने में जमीन पर एक पुरानी मैली फ्रॉक पड़ी थी। फ्रॉक गीली थी और उसमें से ही टप टप की आवाज आ रही थी। रिया को अजीब लगा। वह फ्रॉक को छूने ही वाली थी कि दरवाजे के बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। आवाज बिल्कुल उसके नाम जैसी लग रही थी, रिया रिया। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे लगा जैसे दरवाजे के नीचे से किसी की उंगलियां अंदर सरक रही हों। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बिना पीछे देखे दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ भागी। अगले दिन जब उसने अपनी सहेलियों को यह बात बताई तो एक पुरानी लड़की ने ठंडी सांस भरकर कहा, उस स्टॉल में कई साल पहले एक लड़की बंद थी। कहा जाता है कि उसे बाथरूम में ही चोट लगी थी और वह बाथरूम के अंदर ही मर गई थी। उसकी फ्रॉक की टपकने वाली आवाज आज भी आती है जब कोई रात को वहां अकेला होता है। रिया उस रात के बाद कभी 1 बजे बाथरूम नहीं गई।